अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मकाम पर चलेंगे जहां जिंदगी और मौत की हकीकत सामने आती है। कब्र, जो हर इंसान के लिए हतमी ठिकाना है और जहां से हमारी आखिरत की कहानी शुरू होती है। कुरान मजीद में इरशाद है, हर जान मौत का मजा चखेगी। आज की कहानी एक कब्र की पहली मंजर पर मबनी है, जिसमें हमें जिंदगी, मौत और अल्लाह की याद की अहमियत समझ आती है। कब्रिस्तान की पहली झलक रात का वक्त था। चांदनी धंधली और हवा में सरसराहट थी। मैं एक सुनसान कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, जहां हर कब्र एक सबक, एक कहानी और एक नसीहत है। यहाँ के हर पत्थर पर कुंदा नाम और तारीखें हमें याद दिलाती हैं कि ये दुनिया फानी है और हर चीज का अंजाम मौत है। मैंने कुरान के एक आयत को याद किया, ए लोगों, अपने रब से डरो। कब्र के बीचों बीच एक ताजा कब्र मेरी नजर में आई। मिट्टी अभी ताजा थी और ये मंजर दिल को हिला देने वाला था। ये याद दिलाता है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए यहाँ आता है और हम भी एक दिन उसी मकाम पर होंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गया, हाथ मट्टी पर रखा और महसूस किया कि ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं। इस्लाम में कब्र को आखिरत का पहला मंजिल कहा गया है, जहाँ इंसान के एमाल का हिसाब शुरू होता है। मैंने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। कब्र के इर्द गिर्द मट्टी की थोड़ी सी अभरी हुई तह और खामोशी एक सबक दे रही थी कि मौत अचानक आती है और तैयार रहना सबसे जरूरी है। हवा में सरसराहट थी और मैं खामोश खड़ा था। दिल धड़क रहा था, लेकिन एक सुकून भी था, क्योंकि मैं जान रहा था कि ये दुनिया आरजी है और असल जिंदगी आखिरत में है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, उक़रऊ अल क़ब्र युसल्लिमुकुम, कब्र का जिक्र करो ताकि तुम्हें सुकून मिले। मैंने महसूस किया कि कब्र सिर्फ एक जिस्म का नहीं, बल्कि एक रूह की रहाइश है। जो एमाल हम करते हैं वहीं पर परखे जाएंगे। मैंने अपने माजी की यादें दोहराईं। हर याद, हर लम्हा ये समझाता था कि हमें दुनिया की फानी खुशियों से ज्यादा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। कुरान में भी है, और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। हर कब्र, हर मिट्टी का ज़रात हमें अल्लाह की याद दिलाता है और हमारे अमाल का हिसाब याद दिलाता है। मैंने कब्र के पास खड़े होकर दुआ की और दिल में एक सवाल पैदा हुआ, मेरे अमाल कहाँ हैं और क्या मैं आखिरत के लिए तैयार हूँ? ये लम्हा हर इंसान के लिए सबक है। कब्र सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें अपनी जिंदगी की हकीकत दिखाता है। कब्र के ऊपर हाथ रखने पर एक सुकून महसूस हुआ, जैसे अल्लाह की हदायत मेरे दिल में दाखिल हुई हो। हमें याद रखना चाहिए, कब्र का हर लम्हा एमाल का हिसाब है। हमें दुआ, नेकी और अल्लाह की रिजा की कोशिश करनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिंदगी दुनिया की तैयारी है, मौत आखिरत का आगाज। यहाँ रोशनी का मतलब सिर्फ फजेकिल रोशनी नहीं, बल्कि हदायत और अल्लाह की याद की रोशनी थी। मैंने दिल में सोचा, कब्र में कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह हर चीज जानता है। कुरान फरमाता है, और तुम में से कोई नहीं मगर उसे मौत आएगी। ये बात दिल में गूंज रही थी, और हर इंसान को चाहिए कि वो अपने एमाल का जायजा ले और आखिरत की तैयारी करे। मैं कब्र से दूर हुआ, लेकिन दिल में ये सबक रह गया। कब्र का पहला मंजर सिर्फ खौफ पैदा नहीं करता, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और हमें अल्लाह की रिजा के लिए जिंदा रहना चाहिए। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अपनी मौत से पहले अपनी मौत की याद रखो। ये कब्र, ये मंजर और ये खामोशी हर इंसान को ये सबक देती है कि हमें जिंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, हर कब्र हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रिजा और आखिरत की तैयारी है। चाहे ये मंजर खौफनाक लगे या परसुकून, इसका मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, नेकी करें और मौत के बाद की दुनिया के लिए तैयार रहें। मौत को याद रखो ताकि ये सबक तुम्हारे लिए रहनुमाई बना